Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Yusuf, teacher government UPS Varno. Welcome back. आज हम एक्सरसाइज 8.1 जो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोशिश करूँगा मैं इन पार्ट्स को भी आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो उसके साथ साथ ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये जो यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमने डेसिमल फॉर्म में जो है लिखना है। ये फ्रैक्शन में है क्वेश्चंस, यानी ये पार्ट्स इसमें है फ्रैक्शंस में, तो इनको हमने डेसिमल में लाना है। तो डेसिमल में लाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका हम सीधा इसका डिवाइड करते हैं, तो दूसरा और एक तरीका है जो एक आसान तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, पहले हम मिसाल के ज़रिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन पर जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 5/10 या 5/10, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कोई और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4/10। देखिए, पहले न्यूमरेटर में देखना है। न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक डिजिट वाला नंबर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है। तो जहाँ कहीं भी आपको डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या लाख हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या लाख हो, या ऐसे बहुत सारे डिजिट्स जिनकी यानी राइट साइड में जीरोस होंगे और लास्ट में 1, यानी ऐसे कुछ नंबर्स 10, 100, 1000, 10,000, 100, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड इस तरह जितने भी ये नंबर्स हैं, ये अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आते हैं तो इनका डेसिमल ढूंढना बहुत आसान होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, यानी 4/10 अगर हमारे पास होता, कोई नंबर अगर हमारे पास है 10, 4/10 या 5/10, कोई भी नंबर डिवाइड बाई यानी डिनोमिनेटर में 10 है, तो उसका आसान तरीका ये है कि हमने देखना है ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसके पास यानी 10 है, ये मीन्स ये 10 है, ये 100 या 1000 नहीं है, ये 10 है। गोया इस 10 के पास एक ज़ीरो है, गोया ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है राइट साइड में न्यूमरेटर आएगा, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ हमने एक डिजिट लिखना है, उसके बाद यानी पहले पॉइंट डालना है, उसके बाद सिर्फ हमने एक डिजिट यहाँ पे लिखना है जहाँ पे कहीं 10 डिनोमिनेटर में हो। इस एग्जांपल से आपने पूरा आपके लिए नहीं हुआ होगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 15/10। मैंने क्या बताया कि पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हैं, लेकिन हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है, तो हम क्या करेंगे 1.5 जो राइट साइड में वही हमने पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट लिखना है। तो अगर हमारे पास ये 15/100 हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लिखने हैं, तो यही 2 डिजिट हम पॉइंट के बाद लिखेंगे, गोया 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास 4/100 है, अब क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिखने हैं, पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिखने। पहले हम पॉइंट यहाँ पे डालेंगे, ज़ीरो उसके लेफ्ट में ज़रूरी डालना होता है, तो पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लिखने हैं, मगर न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो इस एक डिजिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ताकि इसका वैल्यू जो है वो बरकरार रहना चाहिए, मगर 2 डिजिट हमने लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, अगर इसका इस साइड में हम 0 डालेंगे, गोया ये 40 बन जाएगा। अगर इस साइड में हम इसका 0 डालेंगे, ये 04 मीन्स फिर से 4, तो 04 2 डिजिट हमारे पास आ गई, किसमें आंसर में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए,
क्योंकि यही हमारे पास क्वेश्चन था, जब कहीं भी 100 डिनोमिनेटर में हो तो पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट लिखने हैं, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट था तो इसको हमने राइट साइड में 0 लगाया तो 2 डिजिट हमारे पास आ गए। अगर यही नंबर हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 1000 है, अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपने डालने हैं तो कैसे डालेंगे, 0.004, ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा एक तरीका इसको हम डिवीजन के ज़रिए भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही 4 डिवाइड बाई 10 है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0.4। तो 4 को डिवाइड हम 10 से करेंगे, पहले हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 4 जार 40, देखिए यहाँ पे 0.4, इसको यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसिमल्स, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे राइट इन डिसिमल्स। तो ए पार्ट हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 10। देखिए इसका सॉल्यूशन हम आराम से कर सकते हैं। 5 डिवाइड बाई 10 जो हमारे पास है मीनस 0.5 इसका आंसर हो गया, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। उसके बाद बी पार्ट जो यहाँ पर है 3 + 7 डिवाइड बाई 10। देखिए एक हमारे पास 3 है प्लस 7 डिवाइड बाई 10 मीन्स 0.7, 7 बाई 10 मीन्स 0.7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह सी पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास 200 + 60 + 5 + 1 डिवाइड बाई 10। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 265 प्लस 0.1 मीन्स 265.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो उसके बाद जी पार्ट पे हम सीधा आते हैं। जी पार्ट हमारे पास थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, इसको मैं करने जा रहा हूँ। तो डी पार्ट हमारे पास है, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन पहले ख़त्म करेंगे। मीन्स 4 यानी 4 एंड 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 × 10 + 2 डिवाइड बाई 10 मीन्स 2 10 20 + 2 22 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 3 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पे एच पार्ट क्या है 3 डिवाइड बाई 2। अब इस 3 डिवाइड बाई 2 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके भी दो तरीके, या इसको हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड लगाएंगे यानी डिवाइड करेंगे इसको, या दूसरा एक तरीका ये भी है 3 डिवाइड बाई 2 जो हमारे पास है विच इम्प्लाइज 3, इसको हम डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे। 2 × 5 वही 5 हम ऊपर भी करेंगे, तो नंबर क्या बनेगा 15 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके साथ साथ आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, यानी आई, जे और के पार्ट, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ। तो उसके बाद सीधा हम जाएंगे एल पार्ट पे। तो एल पार्ट हमारे पास क्या है 4 - 1 डिवाइड बाई 2। इसके भी दो तरीके हैं, एक तरीका ये है 4 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी 1 × 5 डिवाइड बाई 2 × 5 मीन्स 4 - 5 डिवाइड बाई 10 विच इम्प्लाइज 4 - 5 डिवाइड बाई 10 0.5 विच इम्प्लाइज 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग डिसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लाना है, उसके बाद हमने इसी जो हमारे पास ये क्वेश्चंस पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमने फिर रिड्यूस भी करना है। तो हमारे पास है 0.6, पहले इस 0.6 को हमने क्या करना है
इस 0.6 को हमने पहले फ्रैक्शन में लाना है। तो कैसे फ्रैक्शन में लाएंगे, ये हमारे पास 6 और पॉइंट के बदले में हम 1 लिखते हैं, और पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट है उतने 0 गोया 6/10 ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या है, अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म हमने लिखनी है। लोवेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, यानी 6/10 इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3 2 5 मीन्स 3/5 इसका आंसर हो गया। तो उसके बाद दूसरा पार्ट बी पार्ट हमारे पास क्या है, 2.5। पहले इस 2.5 को देखते हैं, इसका हमने फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, 25 पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के राइट साइड में यानी डिजिट में कितने नंबर है, एक ही नंबर, एक ये 0 आ जाएगा। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन। तो उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, यानी 5 5 25, 5 दूनी 10, इसकी लोवेस्ट फॉर्म, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। यानी 5/10, 5 से ऊपर भी कटेगा, 5 से नीचे भी कटेगा। तो उसके बाद सी पार्ट और डी ई आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो डायरेक्ट हम आते हैं एफ पार्ट पर। एफ पार्ट हमारे पास क्या है, 21.2, ये हमारे पास अब क्वेश्चन है। यानी अब ये पार्ट हमारे पास इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 21.2 जो हमारे पास है, विच इम्प्लाइज 212 डिवाइड बाई 10, 212/10 ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको जो है लोवेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, देखिए यहाँ पे 5 से ये नहीं कटेगा, तो 10 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 10 20, और यहाँ से एक निकला 2 जो है 6 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 106/5, यानी इसकी लोवेस्ट फॉर्म, इसकी लोवेस्ट फॉर्म। तो उसके बाद जी पार्ट पे हम सीधा आते हैं। 6.5 हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए ये इस 6.5 इसका हमने फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, 64/10। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या बनेगी, लोवेस्ट फॉर्म ये भी 2 से ही कटेगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 32/5 इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमारे पास 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये अच्छी तरह से आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।